हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने पेपर को प्रेजेंट करें और अच्छे नंबर लें। एक इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी और उस पर मैंने आपको टिप्स बताई थी कि किस तरह से आप अपने सिलेबस को कैटेगराइज कर सकते हैं और किस तरह अपनी आप सारी तैयारी करके पेपर के लिए और पेपर को अटेम्प्ट करें और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हैं और बोर्ड में टॉप भी कर सकते हैं। तो वो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई थी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए पेपर की, क्योंकि ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हम पेपर को प्रेजेंट कैसे करें। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते अपने पेपर को, तो फिर उनसे ऐसे नंबर उनको नहीं मिलते जो उनके लिए अप्रिशिएबल हो। तो लिहाजा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन देकर अपने पेपर को प्रेजेंट करके बोर्ड में टॉप पोजीशन ला सकते हैं या किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो कुछ प्रेजेंटेशन की मैं आपको टिप्स बताऊंगा, तो आपने उनको गौर से देखना है। और आपने अगर पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और साथ में ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए और एग्जामिनर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं कुछ और पेपर्स भी आपको बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। और आपने लाइक भी जरूर करना है और इसको शेयर करें अपने स्टूडेंट्स, अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंटेशन के कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ जिनको फॉलो करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं और बोर्ड में टॉप भी कर सकते हैं अगर आप मेहनत जारी रखें। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि आपके पास कि जिस वक्त आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को गौर से पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले ये मरहला होता है कि आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं और जो सा क्वेश्चन आपको आए हल्का सा आपने टिक लगा देना है जिससे आपको पता चले कि ये क्वेश्चन आपको आता है। और आपने सबसे पहले वही पेपर अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो पेपर जो वो क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा आता है उसको सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद आपने करना है कि जो आंसर शीट आपके पास हो उस पर आपने ऐसे मार्जिन लाइन लगा देनी है। मार्जिन लाइन जरूरी है क्योंकि ऐसे इस पेपर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि एक हद में रखने के लिए, इसको हम बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, ताकि पता चले कि यहाँ तक आप लिखेंगे और आपने सारी जो लाइनें उसी तक लिखनी है, उसी लाइन तक लिखनी है, उनको फॉलो करना है। इसके बाद पेपर की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। और ये पॉइंट तो वैसे भी आपको पता होगा कि मार्जिन लाइन जरूरी होती है लगानी और इससे आसानी होती है, क्योंकि जिस वक्त वो पेपर को स्टेपल करते हैं तो वो आगे से अगर स्टेपल हो जाए तो फिर वो नजर नहीं आता लफ्ज। तो आपने मार्जिन लाइन लगा के उसको क्लियर कर देना है। जिस वक्त आपने मार्जिन लाइन लगा दी तो जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसको सबसे पहले आपने ऊपर सेक्शन लिखना है, सेक्शन का नाम, कौन सा सेक्शन आप ले रहे हैं, फिर उसके नीचे उस सेक्शन लिख के, यानी आप मिसाल के तौर पर सेक्शन बी कर रहे हैं, जैसा यहाँ पर मैंने पेपर पर लिखा हुआ है, तो आप सेक्शन बी लिख के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं तो उसका नंबर दे दें और फिर उसके बाद हेडिंग दे और आंसर स्टार्ट कर दें। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर तो आप देखें तो इसने जो हेडिंग दी है, मेन हेडिंग, वो निपकटे मार्कर से दी है। 604 भी मिलता है, 605 भी मार्केट में मिलता है, आप उनको यूज कर सकते हैं। और एक बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक का यूज करना है, बाल पॉइंट का यूज करना है या पॉइंटर का करना है, सिर्फ ब्लू और ब्लैक हो, इसके अलावा और कोई भी आपके पास कलर ना हो। क्योंकि जो रेड और ग्रीन कलर बाद बच्चे यूज करते हैं वो सिर्फ एग्जामिनर्स यूज करते हैं, तो आपने उनसे गुरेज करना है और सिर्फ आपने ब्लू और ब्लैक पेन को यूज करना है। अब आप अगर यहाँ पर गौर करें तो इसने जो हेडिंग्स दी हैं उनके नीचे इसने फिर लाइनें भी लगाई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हेडिंग दे उनको अंडरलाइन कर दें। लेकिन ये जो काम है वो आपने सबसे आखिर में करना है जिस वक्त आपका पेपर मुकम्मल हो जाए। उसके बाद अगर आप देखें तो इसने जो हेडिंग दी आंसर की, यहाँ पर जो इसने दी है फाइब्रस प्रोटीन, तो यहाँ पर इसने जो डेफिनेशन इसकी लिखी है उसको इन्वर्टेड कामास में लिखा है और ब्लैक पेन से लिखा है ताकि वाजे हो जाए। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो पॉइंट भी, जो डेफिनेशन आप लिखें उसको कोशिश करें कि ब्लैक से लिखें ताकि वो वाजे रहे कि ये अहम पॉइंट है, एग्जामिनर को पता चल जाए। उसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो आप देखें कि जो इसने एक्सप्लेनेशन लिखी है वो सारी इसने पॉइंट्स की सूरत में लिखी है, पीछे इसने ब्लैक सर्कल्स लगाए हैं ताकि इसको पता चल सके एग्जामिनर को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसने उस तरह से पॉइंट्स में लिखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एक्सप्लेनेशन करें जो वो आप शॉर्ट पॉइंट्स में करें, जिससे आसानी होगी एग्जामिनर के लिए और वो आपको अच्छे से नंबर देगा और आगे चला जाएगा। उसके बाद अगर नोट करें तो यहाँ पर इसने नीचे एग्जाम्पल दी है और एग्जाम्पल भी इसी तरह ही इसने पॉइंट्स की सूरत में दिया और वो बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद अगले पॉइंट पर जाएं तो उसके बाद ये पॉइंट आता है हमारे पास कि जो भी आप
आंसर लिखें, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये आंसर खत्म हो गया है, इसके बाद आप 2-3 लाइनें जरूर छोड़ दें। इसका मैं फायदा भी आपको बताता हूँ कि क्योंकि जिस वक्त अगर आप मिसाल के तौर पर क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको बीच में से भूल गया है यानी, तो आप उसके नीचे आप थोड़ी सी जिस वक्त लाइनें छोड़ के आगे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो जिस वक्त आपको बाद में पेपर कर चुकेंगे तो आपको अगर ज़हन में आता है कुछ और पॉइंट्स उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में आते हैं तो आप उन छोड़ी हुई लाइंस में लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप कुछ लाइनें छोड़ दें, जो एक्स्ट्रा बात आप लिखना चाहें आपके ज़हन में आए वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और एक बात यह है कि आप जिस वक्त दो क्वेश्चन यानी आपने एक आंसर लिखा है क्वेश्चन का और दूसरा लिखा, उनके दरमियान इतना फासला हो कि वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो सकें, उनके दरमियान आप मार्जिन लाइन लगा फिनिशिंग लाइन लगा दें उनको वाजे करने के लिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं बच्चे कि वो दोनों क्वेश्चन आंसर्स को मिक्स कर देते हैं और एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि ये एक क्वेश्चन का आंसर है या दो क्वेश्चन का है, और वो एक क्वेश्चन ही समझ के उसको नंबर दे के आगे चला जाता है और इससे बहुत बच्चों का नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि दो आंसर्स के दरमियान आपने फिनिशिंग लाइन जरूर लगानी है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि आप जिस वक्त आंसर लिखें तो कोशिश करें कि जो आपकी राइटिंग है वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, और आपने कोशिश करनी है कि सिंपल वर्ड्स में लिखें और बिल्कुल ही वर्ड्स के दरमियान आपने स्पेस देना है। ये नहीं कि आप एक दूसरे में वर्ड्स को मिक्स कर दें और पढ़ने में उनको मुश्किल पेश आए एग्जामिनर को और वो ऐसे आपके नंबर काटे। तो आपने उनके दरमियान एक नॉर्मल सा स्पेस रखना है, और जिस वक्त आपका कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आपने उसके ऊपर हल्की सी लाइन लगा देनी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने लाइन लगानी है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर गन बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ऐसे पेपर की प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। तो आपने सिंपल ये करना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन या आंसर गलत हो गया तो सिर्फ आपने ऊपर उससे हल्की सी लाइन लगा देनी है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसकी मिस्टेक हुई है, और आप उसी वर्ड को दोबारा रीराइट दोबारा लिख के उसको आगे स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। तो ऐसे ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है हमारे पॉइंट आता है कि आपने मेन जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, या कोई दूसरे पेन के यानी ब्लू से अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपने ब्लैक से उसको लिख देना है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेन पॉइंट हो आपने उनको हाईलाइट करना है। उनको हाईलाइट कैसे करना है? दो तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो उन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करके कर सकते हैं, या उनको ब्लैक पेन से लिखकर उनको हाईलाइट कर सकते हैं। और जिस वक्त एग्जामिनर उस पेपर को, उस आंसर को पढ़ेगा और जिस वक्त उस पॉइंट से उसका गुजर होगा और वो देखेगा कि यहाँ पर इसने दूसरे पेन से यूज किया है, तो वहां पर वो आसानी से पढ़ लेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसने ये नोट किया है, और उसको मुश्किल नहीं होगी आपके पूरे आंसर को पढ़ने में। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने ये भी ध्यान में रखना है और फॉलो जरूर करना है आपने, क्योंकि बस बच्चे ऐसे होते हैं वो वीडियो देख लेते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर ऐसी प्रेजेंटेशन के बारे में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसी पॉइंट्स बताऊं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, और आपने मुझे कमेंट करके बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लग रही है या नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि आपने जो राइटिंग है आपकी वो बहुत मुनसर करती है इस प्रेजेंटेशन में, और राइटिंग आपने बिल्कुल सिंपल रखनी है। अगर तो आप पेपर से दूर हैं यानी आपके पेपर्स लेट हैं तो आप राइटिंग कोर्स भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत से ट्यूटोरियल भी मिलते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग, क्योंकि अभी टाइम कम है, पेपर्स करीब आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पास्ट पेपर ले लें। पास्ट पेपर बहुत ही बेस्ट हैं, वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि पास्ट पेपर में ऐसा होता है कि जिस वक्त आप पास्ट पेपर करते हैं तो उसमें एक तो आप जो लर्न किया होता है आपने उसको जिस वक्त आप राइटिंग फॉर्म में लाते हैं, रिटन फॉर्म में लाते हैं, एक तो उससे आपके माइंड में वो चीज़ रिवाइज भी हो जाती है और आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होती है और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, पास्ट पेपर से जिस वक्त आप उनको सॉल्व करेंगे आपका टाइम भी मैनेज होगा, आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होगी, और आपकी राइटिंग की जो स्किल है, राइटिंग का जो इंप्रूवमेंट है वो भी आप देखेंगे, और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने पास्ट पेपर्स का यूज़ करना है। पास्ट पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी से मिल जाएंगे, आप उनको कहें कि 5 साल पेपर जो हैं हमें पिछले बोर्ड के वो आप दे दें, और वहाँ से आप देख के उन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यही टॉपर की असल जो राज है, जो टिप है, वो यही है कि वो पास्ट पेपर को करते हैं और उनसे अपने पेपर्स को और अच्छा करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैं पेपर बताता हूँ कुछ जो मेरे पास हैं टॉपर्स के, तो उनसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कैसे है। अब यहाँ पर इस पेपर में आप अगर देखें तो ये पेपर अगर आप देखें तो इसने जो भी लिखा है, हेडिंग दी है इसने, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दी। अब जो हेडिंग इसने दी उसके नीचे इसने अंडरलाइन किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने ये सिंपल वर्डिंग में लिखा है, स्पेस भी नॉर्मल दिया है, और अब जहाँ पर जो डेट थी वो इंपॉर्टेंट थी, इस नोट करने के लिए इसने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ किया है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये
डायग्राम्स आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, क्योंकि बास पेपर्स में आपके पास डायग्राम्स होती हैं, वो नीट और क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह से वो लेबल हो। और एक बात आपने याद रखनी है कि बोर्ड पेपर में आपने जो डायग्राम्स बनानी है वो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से बनानी है, कोई मार्कर या कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है, जिससे वाज़ेह हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप मेहनत कर रहे हैं और आपने मेहनत की है, जिससे आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं और उनका ये कौल भी है कि जो मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है। तो आपने मेहनत जारी रखनी है, जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। तो ये बात अच्छी है। और आप कोशिश करें कि जो पेपर का आंसर पेपर का जो पहला पेज है उस पर कोई भी आपसे कटिंग ना हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो वो एग्जामिनर समझेगा कि इसका पूरा पेपर अच्छा है और ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो आपको नंबर ज्यादा देगा। और यही टिप होती है, यही कामयाबी का राज होता है टॉपर्स का, कि वो इसने डायग्राम भी अच्छी बनाई है। हम आगे जाएं तो आप देखें तो यहाँ पर इसने जो अगले क्वेश्चन भी किए हैं वो इसी अंदाज में किए हैं और मार्जिंग लाइन भी लगी हुई है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसने ब्लैक पेन में यूज़ किए हैं और उसको लिखा है वाज़े करने के लिए। और आगे हम जाएं तो इसने देखें आप कितनी खूबसूरती से इसने पेपर को प्रेजेंट किया है। और यही राज है कि ऐसे जब पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके यकीनन आप टॉपर्स में जरूर शुमार होंगे, क्योंकि ये आपकी हार्ड वर्क को शो कर रहा है। आप देखें यहाँ पर इसने जो पॉइंट लिखा है वो जितना भी आंसर लिखा है वो पॉइंट की सूरत में लिखा है, हेडिंग अच्छी लिखी है, अंडरलाइन किया हुआ है, सारा काम उसने किया हुआ है। तो एग्जामिनर को ऐसे खुशी होती है ऐसे पेपर चेक करते हुए और वो आपको नंबर भी अच्छे देता है। और यही बात है कि आप स्मार्ट वर्क करें। बाज़ बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं, उनको इतना आता नहीं होता, वो इतना तैयारी नहीं करते, लेकिन वो पेपर को ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं कि एग्जामिनर उनको आंसर देने पर उनको ज़्यादा नंबर देने पर मजबूर हो जाता है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना उसमें कहते हैं ना जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आपने कोशिश मेहनत जारी रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ये फार्मूला है ज़िंदगी का। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। तो यही थी आज की वीडियो कि जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताई प्रेजेंटेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस टिप्स आपको ये अच्छी लगी होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम आने वाले एग्जाम में इनको यूज़ करेंगे। और इंशाल्लाह आप मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन टिप्स पर फॉलो करें इन टिप्स को और आप अगर एग्जाम में ऐसे ही टिप्स से पेपर करें तो इंशाल्लाह आप टॉपर्स में ज़रूर शुमार होंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और जैसा कि आपके पेपर हो जाएं तो उस वक्त भी हमें करके बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपने इन टिप्स से कितना फ़ायदा हासिल किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।